तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करेंगे मैथ के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइजेशन। आज हम इन चारों की बात करेंगे। उसके पहले हम कुछ पॉइंट्स को जान लेते हैं। हमें मैथ क्यों कठिन लगती है, हम मैथ में ऐसा क्या देखते हैं कि हमें बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट लगने लगता है। तो आज हम इन बातों पर हमें मैथ हमें नहीं आती क्या। आज एक क्वेश्चन है हमारे पास, क्या आपको मैथ नहीं आती? क्या आपका भी ये क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन आपका भी है? अगर ये है तो इन चार बातों को ध्यान से समझिएगा। क्या आप मैथ सीखना चाहते हैं? अपने आप से एक सवाल कीजिएगा, क्या आप खुद से मैथ सीखना चाहते हैं? मतलब कहने का कि मैथ के लिए कुछ थोड़ा बहुत समय देना चाहते हैं। जब तक किसी चीज़ में आप समय नहीं देंगे तब तक वो कभी लाइफ में कभी भी नहीं आएगी। क्या आपको मैथ नहीं आती है? अगर नहीं आती है, ये सच है, तो फिर क्या है कि आप मैथ सीखना चाहते हैं। अगर मैथ सीखना चाहते हैं, अगर नहीं आती तो सीखना चाहते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं मैथ को सीखने में, तो अगर सीखना चाहते हैं तो मैं तो हूँ ही। मैं एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करूँगा। बस आपके अंदर से एक आवाज़ आनी चाहिए कि मैं सीखना चाहता हूँ, अंदर से आवाज़, ना कि बाहर की दिखावटी। कहने का मतलब ये है कि किसी के कहने से कुछ नहीं होने वाला। जब तक खुद से आप सवाल नहीं करेंगे कि मुझे मैथ नहीं आती, मैं सीखना चाहता हूँ, तो हमें इन सवालों को पहले जवाब अपने आप से देना होगा कि आप मैथ के लिए 30 मिनट डेली दे सकते हैं। 30 मिनट मैथ के लिए, स्पेशली मैथ के लिए आप दे सकते हैं 30 मिनट। अगर आपको मैथ नहीं आती है तो इन चीज़ों को तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। अगर नहीं आती, अगर आपको वाकई में मैथ में एक्सपर्ट बनना है, तो आपको इन चार बातों को ध्यान में ज़रूर रखना पड़ेगा। क्यों? क्या आप मैथ सीखना चाहते हैं? यहाँ इंटरेस्ट की बात हो रही है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं मैथ को सीखने में, क्योंकि मैथ का यूज़ कहाँ होगा? मैथ का यूज़ वो हर जगह होगा। एक बच्चा पैदा होता है तो क्या होता है, उसी दिन से उसके ऊपर मैथ लागू हो जाती है। क्यों? उसी दिन से उसकी डेट ऑफ बर्थ कहीं ना कहीं लिखी जाती है। तो ये भी प्रयोग कहाँ होता है? मैथ में होता है। कोई बूढ़ा खत्म हो जाता है या उसकी डेथ हो जाती है तो क्या होता है, उसी दिन मतलब उसका भी कहीं ना कहीं डेथ सर्टिफिकेट बनता है। तो वहाँ भी क्या मैथ का यूज़ होता है। मार्केट जाते हैं, आलू खरीदते हैं, अगर हमने आलू खरीदा तो वहाँ भी क्या है, हमें मैथ का यूज़ करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैथ से हम भाग नहीं सकते हैं। हमें मैथ को सीखना ही है। तो चलिए आज विस्तार में हम लोग सीखेंगे, एक एक करके सभी की बात करेंगे। क्या आप ईमानदारी पूर्वक पढ़ेंगे? ईमानदारी से कहने का मतलब ये है, किसी के ना कहने से अपने आप से एक आवाज़ आनी चाहिए कि मुझे मैथ सीखना है, मैं मैथ में एक्सपर्ट बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ। आपको ईमानदारी से पढ़ना है, जो बताया जाए उन चीज़ों को रिवाइज करना है, बुक से क्वेश्चन ढूंढने हैं। जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसको लिख लीजिए कहीं ना कहीं, और उसे नहीं आता है तो कोई ना कोई ऑफलाइन या ऑनलाइन टीचर से कांटेक्ट करके ज़रूर पूछिए। उसके बाद क्या आपको खुद पर विश्वास है? ये बहुत ही बड़ा शब्द है। जब तक ये नहीं होगा तब तक लाइफ में कुछ भी नहीं होगा। कोई भी अगर हम काम करेंगे, अगर आपको अपने आप पे विश्वास नहीं है तो वो लाइफ में कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि दूसरों पर आपको भरोसा है कि ये हमारा बड़ा कर देगा, ये हमको मैथ सिखा देगा। नहीं, अगर आपको खुद पर विश्वास है कि मैं मैथ सीख सकता हूँ, मैं आगे बढ़ सकता हूँ, मैं लाइफ में कुछ कर सकता हूँ, हम कर सकते हैं। तो आपको ये कभी छोड़ना नहीं है, विश्वास हमेशा पकड़ के रखना है। उम्मीद एक ऐसी चीज़ होती है जो फर्श से कहाँ पहुँचा देती है? अर्श तक, शून्य से शिखर तक आपको पहुँचा सकती है। उम्मीद आपको नहीं छोड़नी है, उम्मीद कायम रखनी है। तो आज हम देखेंगे बिल्कुल बेसिक से। आज पढ़ेंगे क्या? एडिशन। आज एडिशन सीखेंगे, एडिशन के बारे में जानेंगे। बहुत ही जीरो से, एकदम जीरो लेवल से आज पढ़ेंगे, ठीक है? चलिए एडिशन, यही होती है मीनिंग, ठीक है? आज हम इसे सीखने वाले हैं, एक एक करके बहुत ही बेसिक से सीखेंगे, ध्यान रखिएगा। अब मान लीजिए बहुत ही एकदम जीरो लेवल से मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, 2 और 1 और 2, इसको ऐड करना है, जोड़ना है। ये क्या है? 1 है,
एक लाइन खींचा, 2 है, 2 लाइन और खींचते, इसको काउंट कर लीजिए। गिनती नहीं है तो चलिए गिन के भी बता देंगे। 1 2 3 कितना आया 3। कुछ लोग तो मनी मन कर जाएंगे, है ना क्योंकि बहुत ही इजी है, आपको इजी लग रहा है क्योंकि ये आपको आता होगा। इसके आगे देखते हैं 2 अंक में, अभी तक हमने 1 अंक का देखा है 1 और 2, ठीक। अब 3 और 6 का देख लेते हैं, ये क्या आएगा 9। नहीं आता, गिनती भी नहीं आती, गिनती नहीं आती फिर 1 2 3, उसके बाद 6 इसमें ऐड करना है, जोड़ना है। अगर 6 जोड़ना है 3 में 6 जोड़ना है, ठीक। तो 3 बार इसको लाइन खींच लेना है, उसके बाद क्या है ये 6, 1 2 3 4 5 6। अब सबको काउंट कर लेना है, एक एक करके सबको जोड़ लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ 9 लिख दिया, ठीक। यहाँ तक तो बर्दाश्त है, ठीक। उसके बाद देखते हैं, यहाँ 9 है, यहाँ 4 है, ये क्या है, ये तो बर्दाश्त के बाहर है। इसको क्या करना पड़ेगा, 9 बार इसको कर लीजिए। नहीं आता तो अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है। 9 और 4 कितना होता है 13, ठीक है। यहाँ तक की बात हुई। अब इसके आगे सेकंड, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, 3 में 6 जोड़ेंगे 9 आएगा, 9 में 4 जोड़ेंगे 13 आएगा। ऐसे ही हमारे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। कोई भी क्वेश्चन आप करेंगे सभी में कहीं ना कहीं ऐड का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लाई का, इसी पे पूरी मैथ आधारित है, तो इनसे हम बिल्कुल छोड़ नहीं सकते हैं। इसके बाद आइए हम देखते हैं आगे, ये हमने टाइप फर्स्ट पढ़ा, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड देख लेते हैं। टाइप सेकंड में 9 1 2 0 2, इसको ऐड कर लेते हैं, क्या आएगा 1 और 2 3 आया। 9 और 0 कितना होगा, 9 में अगर 0 ऐड करेंगे तो 9 ही आएगा, ठीक है। ये आ गया हमारा। इसके बाद एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, 5 9 5 ऐड कर दीजिए 1 4, ये क्या आएगा इसमें 8 और 1 कितना होता है 9 होता है, और 5 और 4 कितना होगा 9, इसका भी होगा। इसका हम क्या कर रहे हैं, जोड़ कर रहे हैं। ये हमारा टाइप सेकंड में है, ठीक है। टाइप वाइज हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही आराम से। इसके बाद एक एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। 6 6 3 और 3, 9 और 6 और 3। तो चलिए आगे देखेंगे। इस तरीके के आप बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, कर लीजिएगा। और टाइप थर्ड में हम बात करने वाले हैं, टाइप थर्ड। ठीक है, टाइप थर्ड में हम देखेंगे क्वेश्चंस के लेकर के 8 4 9 8, इसको ऐड करेंगे क्या आएगा, ये भी इससे थोड़ा सा तो इसको हल कर लेते हैं। 8 और 4 कितना होता है, जोड़ लीजिए पहले इस तरीके से। अगर नहीं भी एकदम बिल्कुल भी नहीं आता है तो 8 और 4 ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको कर लीजिए। उसके बाद फिर 4 1 2 3 4, कितना हो गया 4 4 4, कितना हुआ 12। अब यहाँ पूरा पूरा हम ये चीज़ें ध्यान रखना है, यहाँ पूरा 12 नहीं लिखेंगे क्योंकि इसके बगल में भी संख्याएं कुछ बची हुई हैं। इसके बगल में कुछ भी संख्याएं हो सकती हैं, आगे भी हो सकती है बहुत ढेर सारी, पीछे भी हो सकती हैं। तो यहाँ पूरा पूरा हमें नहीं लिखना। अगर यहाँ 12 आया है तो इसको 1 हटा करके 1 कहाँ लिखेंगे, इसके ऊपर लिखेंगे। ठीक है, अब समझ में आया होगा। अब इसको पूरा ऐड कर लेते हैं, कितना हुआ 9 और 9 कितना हुआ 18। बात समझ में आई होगी। ये जो 1 यहाँ लिखेंगे वो यहाँ लिखेंगे, यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ अगर लिख देते हैं तो इसको भी एक कैरी के रूप में मानते हैं और सभी को ऐड कर देते हैं, वही हमारा उत्तर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 9 4 9 9। ठीक, इसको ऐड करते हैं, क्या आएगा आप बताएं, क्या आएगा। 9 और 4 ऐड करें कितना आएगा, अगर नहीं आता तो फिर इसी तरीके से कर लीजिए। 9 और 4 13, 13 ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखेंगे,
ऐसे क्यों नहीं लिखेंगे, ये कैरी के रूप में है और इसको यहाँ ऊपर लिखेंगे। तो अब इसको ऐड कर लीजिए 9 9 18 और 1, यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा ये। फिर और कुछ क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट। चलिए यहाँ पे क्यों नहीं करना है, क्योंकि ये कैरी के रूप में है और यहाँ ऊपर लिख देना है। इसको ध्यान से समझेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा, और इससे जीरो लेवल कुछ नहीं हो सकता है। अब इससे ज़्यादा जीरो लेवल कौन पढ़ाएगा, आप बताइए। तो ध्यान से समझिए, 4 3 ऐड कर लीजिए, 9 4 7 कर दीजिए, चाहे इसकी 7 करेंगे कितना आएगा 16। कैरी कितनी आई, पूरा पूरा नहीं लिखेंगे यहाँ पे, ध्यान रखिए कि ये पूरा नहीं लिखना। अगर यहाँ पे कुछ नहीं होता, यहाँ पे अगर कुछ नहीं होता तो ये हमारा आंसर हो जाता। इसीलिए यहाँ अगर है तो क्या यहाँ पे अगर है तो फिर हम जो कैरी यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे 2 भी आ सकता है, ठीक है, कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ पे ना लिख करके हम यहाँ पे लिखेंगे। ओके, अब ये उम्मीद है समझ में आया होगा। 3 डिजिट का देख लेते हैं टाइप 4 में। टाइप 4 देखेंगे 2 6 5 9 8 5, जोड़ लीजिए सभी को। 5 और 5 कितना हुआ, नहीं आता तो उंगली से देख सकते हैं। 5 और 5 टोटल देख लीजिए, 5 ये है 5 ये है, टोटल ऐड करेंगे कितना आएगा 10। 10 की क्या लिखेंगे 0, ना कि पूरा 10, ये नहीं लिखेंगे, ये ध्यान रखना बिल्कुल। अगर यहाँ पे कुछ नहीं होता तो फिर यहाँ हम 10 लिख सकते थे। अगर इसके पहले संख्याएं हैं तो फिर हम नहीं लिखेंगे, यहाँ पे 1 लिख देंगे। और 7 और 8 कितना होगा 15। अब यहाँ भी हम 15 नहीं लिखेंगे, 15 की जो हमारी कैरी 1 आएगी वो हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। 9 और 2 कितना हुआ 11 और 1 12। अब यहाँ पे हमारी कोई संख्या नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर 1 रख दिया। अगर इसके आगे भी कोई संख्या होती तो हम यहाँ पे कैरी रख सकते थे, ठीक है। तो हमारा यही दोस्त आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। 6 5 9 8 5 2, 9 और 2 11, 11 की 1 9, 11 की 1 9 और 6 कितना हुआ 14 और 1 15, यही हमारा आंसर। इसी तरीके देखेंगे, कैरी का बहुत ही बारीकी से ध्यान रखना है, क्योंकि कैरी में लोग गलतियां कर जाते हैं और यहीं से पूरे क्वेश्चन को गलत माना जाता है, ठीक है। तो आज हमने किया जोड़ की बात, इसके बाद देखते हैं घटाना। चलिए हम आगे देखते हैं टाइप वाइज हम घटाना को हम कैसे करेंगे। कुछ भी अगर हम करेंगे, कुछ भी अगर हम लेंगे, कुछ खरीदेंगे तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं घटाएंगे। कुछ भी, मान लीजिए हमारे पास 100 रुपये हैं, हमने 80 रुपये खर्च कर दिए, तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे पास कितना बचा है। तो हम 100 में से 80 घटा देंगे और हमारे पास कितने रुपए बचे वो हमें पता चल जाएगा। उसी प्रकार हम घटाना का प्रयोग कैसे होता है वो चीज़ हम देखेंगे। घटाना किस तरीके से हम करते हैं बेसिक से। यहाँ पहला टाइप में हम देखते हैं 9 है हमारे पास, मान लीजिए 9 पेन है और हमने 3 किसी और को दे दिए, तो हमारे पास कितने बचे। जब तक घटाना नहीं आएगा तो हमारे पास कितने बचे हम कैसे काउंट कर पाएंगे, ठीक है। मान लीजिए छोटी चीज़ें हम काउंट भी कर सकते हैं और बड़ी चीज़ें होती तो कैसे काउंट कर पाते, जब तक घटाना नहीं आएगा। तो 9 में से 3 जाएंगे कितना आएगा, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 थे हमारे पास, ये 9 पेन थे हमारे पास 9, ठीक है। ये 9 थे और हमारे पास जो 3 थे हमने अपने दोस्त को दे दिया, ठीक, दोस्त को दे दिया हमने 3 अपने पास से हटा दिया, दोस्त को दे दिया, तो हमारे पास कितने बचे 1 2 3 4 5 6, तो हम यहाँ 6 लिख देंगे, ठीक। ये समझ में आया होगा, ये एकदम व्यवहारिक भाषा में मैंने बता दिया। और बाकी आगे देखते हैं। 8 है 2 माइनस करेंगे, इससे कितना आएगा 8 में से 2 घटाएंगे, 2 घटाएंगे कितना आएगा 8 में से 2 घटाइए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से अब 2 घटा दीजिए 1 2, कितना बचा 1 2 3 4 5 6, तो ये यहाँ 6। ये आपको याद रखना है किससे कितना घटाने पे कितना आएगा, क्योंकि हर जगह हम इसको नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला टाइप देख लेते हैं।
9 4 6 2। अगर इसको हम घटाते हैं, टाइप सेकंड में बात करते हैं, अगर इसको घटाते हैं तो कितना आएगा? उसी तरीके से करते हैं, 4 में से 2 जाएंगे, 1 2 3 4 लिखा, अब 2 घटाना है हमको तो 2 हटा देंगे, इसमें से कितना बचा? 2। ठीक है, उसी प्रकार 9 में से 6 जाएंगे, कितना आएगा? 3। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये टाइप सेकंड में बात कर रहे हैं। 8 3 1 0। इसको घटा के देखिए कितना आएगा? 3 में से 1 गए, 3 में से 1 घटाइए, कितना आएगा? 3 में से 1 घटाएं 2, और 8 में से अगर 0 घटाएं कितना आएगा? 8 में से अगर मान लीजिए हमारे पास 8 रुपए हैं, 8 रुपए में से हमने किसी को 1 रुपया भी नहीं दिया, तो हमारे पास कितने हैं? तो 8 ही रुपए तो बचेंगे। किसी को हमने जब दिए ही नहीं, होशियार तो हैं ही वैसे भी, किसी को दिए भी नहीं, इसीलिए हमारे पास जितने थे उतने ही बचे अभी। ठीक है, ये हमारा हुआ टाइप सेकंड की बात। अब टाइप थर्ड में देखते हैं। टाइप थर्ड में देखेंगे 9 4 5 और 2 3 9। इसको अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा? या तो कहें ये, आप बताइए कितना आएगा? टाइप फोर्थ में उसको देख लेंगे। अब हमारे पास 5 है और 9 घटाएंगे तो कहाँ से आएगा? मान लीजिए हमारे पास 5 रुपए हैं और हमें किसी को 9 रुपए देने हैं, तो हम कहाँ से लाएंगे? किसी न किसी से उधार लेना पड़ेगा। तो उधार हमें 1 2 3 4 नहीं मिलता, यहाँ पे टोटल हमें 10 उधार मिलते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हमें कितना मिलेगा? 10 रुपए। अब यहाँ पे 4 है इसके पास, इसको अगर देखेंगे कि अब कितना लिखा है? 45 है। ठीक है, 45 है, इसको एक उधार दे देगा क्या? यहाँ पे अगर 3 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। ये ध्यान रखना बिल्कुल। इससे एक हासिल उधार लेगा, एक कैरी उधार लेगा। अब यहाँ पे 15 हुआ। अब 15 अगर हमारे पास है और उसको 9 देना है तो कितना आएगा? 6 बचेगा। अब हमने इससे उधार ले रखा है, ठीक है, ये ऑलरेडी दे चुका है, तो इसके पास तो 3 बचा ना। अब यहाँ पे अगर हम 3 लिख देंगे और 3 से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा? 0 आएगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। कैसे? 5 है, 9 देना है किसी को, तो कितना है? 5 है, 9 देना है तो कितना है? हम नहीं दे सकते हैं, इसीलिए हमको किसी न किसी से उधार लेना पड़ेगा। ठीक है, उधार ले करके ये हमारा 15 हो जाएगा, ये हम 15 हो जाएगा और ये 3 बचेगा। और 15 में से 9 जाएंगे, कितना? 9 अगर किसी को दे देंगे तो कितना बचेगा? 6 बचेगा। और ये 3 है, 3 में से 3 अगर हटा देंगे तो 0 आएगा। और देख लेते हैं 90 है, 90 में से 45 हमें किसी को देना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास 0 है, 0 में से 5 तो दे नहीं सकते, इसीलिए इससे एक हासिल उधार लेंगे, ये हो जाएगा 10। 10 में से 5 अगर घटाएंगे तो ये आएगा 5। और इसके बाद क्या है? यहाँ कितना बचा? 1 दे दिया तो कितना बचा? 8 बचा। 8 में से अगर 4 जाएंगे तो कितना आएगा? दैट्स ऑल। यही इसका आंसर है। तो अगला टाइप देख लेते हैं जल्दी से। 3 4 9 2 6 1। इसको माइनस करके देखिए कितना आएगा? 9 में से अगर 2 घटाएंगे तो कितना आएगा? 7। मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 2 इसमें से हटाना है तो 1 2 हटा दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 आ गया। और अगर हमें 4 में से 6 घटाना है, अभी यहाँ मैंने बताया 4 में से अगर 3 घटा और 5 में से 9 घटाना है तो इससे एक उधार लेना पड़ेगा। उसी प्रकार यहाँ भी एक उधार लेगा और ये 3 में से अगर एक उधार देगा तो हो जाएगा 14। ये 14 हो जाएगा, 14 में 6 गए 8 हो गया। और ये कितना बचा? 2 में से 1 जाएंगे, ये आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार के बहुत सारे हमारे क्वेश्चन हैं, इसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर हमारे पास मान लीजिए 349 रुपए हैं और हमने 162 रुपये किसी को दे दिया, तो हमें ऐसे अंदाज के हम तो बता नहीं सकते कितना बचा होगा, इसीलिए हम घटाएंगे। और यहाँ घटाना का प्रयोग हमें हर एक कोई भी कैलकुलेशन करेंगे, जोड़ घटाना गुणा भाग हर जगह काम आने वाला है। इसीलिए हम मैथ को बहुत ही अच्छी तरीके से एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, बहुत ही अच्छी तरीके से सीखेंगे। ठीक है,
कभी भी मैथ आपको कठिन नहीं लगेगी। एक एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से बारीकी से समझेंगे। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही। कल हम गुणा और भाग की बहुत ही अच्छी तरीके से बात करेंगे, उसके बारे में जानेंगे, इसका प्रयोग कहाँ होता है और इसे किस तरीके से हल करते हैं। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।